हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रूमेंट स्टडी क्लासेस। ये है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्त। इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं टाइप वाइज। सबसे पहले हम टाइप 1 पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं सभी का 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। थ्योरी आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए टाइप नंबर 1 में पहला क्वेश्चन क्या है, एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे रीड किया जाए। तो आपका टाइप 1 है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का जो यहाँ पे है वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, सभी को यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले रीड किया जाए कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 124 देन फाइंड द अदर नंबर। हिंदी में अगर आपसे कहा जाए दो संख्याओं के यहाँ पे एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है, 12 गुना है। यदि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 403 है और एक संख्या इसमें से क्या है 124 है, तो आपको दूसरी संख्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। एलसीएम का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है एक बार सुन लीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिफिनेशन की बात किया जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। इसमें क्या है, जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। और एलसीएम में क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम सबसे पहले नोट करेंगे, यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का कितना गुना है, 12 गुना है। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है, 12 गुना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 12 गुना है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग कितना हो, 403 हो। यानी यहाँ पे आपका जो एचसीएफ होगा और प्लस एलसीएम है, इसका जो आपका योग है वो कितना दिया गया है, 403। उसके बाद क्या कह रहा है कि और एक संख्या यहाँ पे क्या है, 124 है। इनमें से आपको एक संख्या कितना दिया गया है, 124 दिया गया है और दूसरी संख्या आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इतना चीज़ पहले क्वेश्चन में दिया गया था और आपको निकालना क्या है, दूसरी संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो संख्याएं हैं तो उनका जो मल्टीपल होता है किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम के। ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या ये किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम के। तो यहाँ पे आपको पहला संख्या 124 दिया गया है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग आपको 403 दिया गया है और एलसीएम आपका 12 टाइम्स कितने हैं, एचसीएफ के। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में एलसीएम के प्लेस पे क्या रख दें, 12 एचसीएफ रख दें, तो यहाँ पे 12 एचसीएफ जो होगा 1 एचसीएफ में ऐड होगा, तो यहाँ से 13 एचसीएफ आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, 403 के। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ जो निकलेगा कितना आ जाएगा, अब ये 403 को हम 13 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इधर 13 आपका जो है मल्टीपल में ही इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा।
तो कितना आ जाएगा 31। तो आपके पास HCF जो है वो 31 आप मिल गया है। तो यहाँ से LCM इज इक्वल टू क्या था 12 इंटू HCF, तो यह आ जाएगा LCM इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई HCF है तो HCF के प्लेस पे आप 31 रखेंगे। तो ये आपके पास LCM निकल आया, ये आपके पास HCM आ गया है। पहला संख्या 124 दिया गया है, इसी वाले हम रिजल्ट में पुट कर देंगे तो आपका दूसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो आइए पहला संख्या यहाँ पे क्या रखते हैं 124 रखेंगे। दूसरा आपको फाइंड ही करना है, ये इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको आपको याद रखना है, इक्वल्स टू आ जाएगा HCF के प्लेस पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे 31 रखेंगे, मल्टीप्लाई LCM के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 12 इंटू 31, 12 इंटू 31। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 31 अपान में 124। अब यहाँ पे देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो टर्म कैंसिल होगा सबसे पहले उसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने पर और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 93। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, दूसरी संख्या आपका 93 है। अब आइए यहाँ पे ऑप्शन मैच किया जाए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में आपका 93 ऑप्शन नंबर डी पे है, तो पहले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है वो IB 18 फरवरी 2021 में आपसे पूछा गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए SSC सीसल मेंस में आपसे 2023 में पूछा गया है। आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपका जो है वो 11 दिया गया है और उनका लघुत्तम समापवर्त मतलब कि LCM जो है वो 693 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करना है। सेम कॉन्सेप्ट से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको HCF और LCM दोनों चीज़ दिया गया है, साथ ही साथ एक संख्या भी दिया गया है और दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करना है। तो आप वही पहला वाला रिजल्ट यूज करेंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया है। क्या यूज करेंगे कि जो पहला संख्या होता है और मल्टीप्लाई यहाँ पे जो दूसरा संख्या होगा वो इक्वल टू किसके होता है HCF इंटू में LCM के। तो आपको यहाँ पे पहला संख्या भी दिया गया है, HCF भी दिया गया है और LCM भी दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है दूसरी संख्या क्या होगा। तो आइए सभी का यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं और दूसरी संख्या को यहाँ पे आसानी से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए HCF जो है वो 11 है, तो HCF के प्लेस पर हम अगले स्टेप में यहाँ पे 11 रखेंगे, मल्टीप्लाई उसके बाद LCM है। तो LCM कितना दिया गया है, LCM आपका 693 दिया गया है, 693। और पहला संख्या कितना दिया गया है 77, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका जो दूसरा संख्या है कितना आ जाएगा 11 इंटू में 693 अपान में 77। इसको हम कट करेंगे 11 से तो ये 7 टाइम्स जाएगा और 693 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो दूसरा संख्या कितना आ जाएगा 99। अब आइए इसको हम ऑप्शन में मैच करते हैं कि इसमें 99 A पर है, B पर है, C पर है कि या D पर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें 99 आया है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है। हिंदी वाला हम फटाफट पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चा है जो इंग्लिश में उसको समझ में आता है तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़िए। सॉल्यूशन आपका ऐसा ही करना है, उसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल है नहीं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF जो है
उनके लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम का 20वां यानी 1/20 हिस्सा है। तो पहले शर्त से अगर हम यहाँ पे नोट करना चाहें तो यहाँ पे जो इसका HCF है वो इक्वल्स टू किसके होगा, 1/20 इंटू में LCF है। इसका जो HCF होगा वो इक्वल्स टू होगा 1/20 LCM। आइए इसको नोट डाउन कर लिया जाए अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो HCF होगा वो इक्वल्स टू आएगा 1/20 LCM के। चलिए क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि एक संख्या इसमें से 96 है, यानी पहला संख्या यहाँ पे क्या है 96 दिया गया है। आइए इसको भी हम यहाँ पे नोट करें। पहला संख्या जो है वो 96 दिया गया है। फिर आगे इसको पढ़ते हैं, और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बीच का अंतर जो है वो 456 है, यानी LCM माइनस के HCF जो है वो 456 दिया गया है और दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो LCM माइनस के HCF है वो कितना दिया गया है 456। और दूसरा संख्या आपसे पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। आपको HCF इज इक्वल टू 1/20 LCM दिया गया है। इस वाले इक्वेशन में आप पुट करेंगे HCF के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1/20 LCF। तो ये वाला अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, LCM को हम एज इट इज़ रखेंगे माइनस HCF के प्लेस पर यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं 1/20 LCM, और ये किसके बराबर है 456 के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19/20 LCM इक्वल टू 456। इन दोनों को हम इस साइड ले जाएंगे तो LCM इक्वल्स टू आ जाएगा 456 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 19। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 456 इंटू में 20 अपॉन में 19, तो 456 को हम 19 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 20 है तो यहाँ से इसका जो LCM निकलेगा वो आ जाएगा 480। तो LCM जो है वो 480 आ गया है। अब वो यहाँ पे LCM के प्लेस पे हम 480 पुट करेंगे और इसको 20 से डिवाइड करेंगे। जब LCM के प्लेस पे हम 480 रखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और इसको डिवाइड करना है 20 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, यानी HCF का वैल्यू जो है 24 आ गया और LCM का वैल्यू जो है वो 480 आ गया है। अब बाय द फर्स्ट रिजल्ट से, यानी जो पहला संख्या मल्टीप्लाई दूसरा संख्या इक्वल टू होता है HCF इंटू में LCM के। पहला संख्या आपको 96 यहाँ पे दिया गया है, दूसरा संख्या आपको फाइंड आउट करना है। HCF आपने फाइंड आउट कर लिया है 24 और LCM भी आपने फाइंड आउट कर लिया है 480। अब दूसरी संख्या अगर हम निकालें तो 24 मल्टीप्लाई 480 अपॉन में 96, ये 4 टाइम्स जाएगा, फिर 4 से इसको हम कट करेंगे तो दूसरी संख्या आपका आ जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चेक करते हैं कि 120 किस में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो 120 है वो ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका SSC CSL मेंस 2023 में आपसे पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि आपका पहला वीडियो लेक्चर है,
कंपटीशन एग्ज़ाम का, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स का करवाएंगे, वो भी टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में टोटल मेरे पास 81 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 4 टाइप में बताया जाएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 81 यहाँ पे बताया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ में, जो कि अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपका सीएसएल का है, सीजीएल का है, एमटीएस का है, जीडी का है, यूपीएसआई का भी है। तो क्वेश्चंस के नीचे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में, कौन से एग्ज़ाम में, कौन से शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 42। हिंदी में आपसे पूछा जा रहा है कि 12, 18 और 42 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी इसका एचसीएफ। तो मैंने आपको एचसीएफ का डिफिनीशन बताया है क्या होता है। एक बार आइए फिर से समझा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को बाय ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, इसको हम डिफिनीशन से ही सॉल्व कर देंगे। एचसीएफ का डिफिनीशन मैंने आपको बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। अब क्या 123 12 को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे नहीं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नेगलेक्ट हो गया। आइए ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। तो क्या 12 को 60 से हम डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं। क्या 12 को 12 से डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे हाँ। क्या 18 जो है वो 12 से डिवाइड है? तो आप कहेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? सिर्फ डी बचा। ये तो आपने डिफिनीशन से ही सॉल्व कर दिया इसको, इसीलिए कहते हैं आपको डिफिनीशन जो है और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे उसे हम एचसीएफ कहते हैं, और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, 6। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में कि आप इसको बैठ के रफली सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा आपके पास सेकंड में आपके पास टाइम रहता है, तो आप जितना से जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा था कि आपको ये ना लगे कि एकदम ट्रिक से ही आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि आपको हम आसानी से सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप जल्द से जल्द टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो आइए आज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपसे एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में 8 दिसंबर 2022 में। HCF ऑफ 222, 642, 1062 क्या होगा? आपको 222, 642 और 1062 का HCF फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे उसे हम HCF कहते हैं। तो चारों ऑप्शन में अगर आप बाई ऑप्शन चलें तो सबसे बड़ा इसमें संख्या क्या है? 8 है। क्या 8 जो है वो सभी को डिवाइड कर रहा है? क्या 222 को 8 डिवाइड करेगा? तो आप कहेंगे नहीं। अब इससे छोटा क्या है? 6 है। तो 6 से आइए हम चेक कर लेते हैं। तो क्या 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब आपको 4 और 2 को चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने डिफिनीशन पढ़ा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो पहले 8 था, 8 इसको ही नहीं डिवाइड कर रहा है, तो इससे छोटी संख्या क्या है? 6 है। 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो ये 1 to 5 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया है। इसको आप फैक्टर से भी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ये आपके लिए जल्दी है क्योंकि आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा क्वेश्चन नंबर हम 6 से स्टार्ट करेंगे।
तो आप जितना से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके लिए बस उतना ही काम है, आपको कोई यहाँ पे पैसा पे नहीं करना है इसके लिए कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशंस यहाँ से मिल जाए। अगर आप पैसा पे कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, सारे कंटेंट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बस आपको करना क्या है, जो आपके हाथ में है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आज का मेरा ये पहला लेक्चर है कंपटीशन एग्ज़ाम पर। LCM HCF वाले चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको बताया जाएगा। जितने भी टाइप हैं, जितने भी नंबर आप क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से, सभी आपको बताया जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका सीजन में पूछा गया है, ये आपका CPU में, या आपका स्पेशल मेंस में, तो आप क्वेश्चन का यहाँ पे समझ सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए आज का इस लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। Thanks for watching this video. Have a great day.